मैं डॉक्टर अजय कुमार झा ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के प्रवचन के क्रम में प्रथम सत्र की वेला में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनाने जा रहा हूं। इससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन अवश्य कर लें, जिससे अपना मन पवित्र हो जाए, हृदय में गोविंद का निवास हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम, उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः, कर्णावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वा नरयोथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शिव स्वरूप, राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप हमारे भक्तों, सीता स्वरूपा, पार्वती स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, सावित्री स्वरूपा हमारी माताओं, बहनों एवं बच्चों, भक्तों, जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है, तो व्यक्ति सत्संग के माध्यम से भगवान के नजदीक पहुंचता है, भगवान की कथा गंगा में गोता लगाता है। आइए हम सब लोग पुरुषोत्तम मास की इस दिव्य कथा गंगा में गोता लगाएं, कथा रस का पान करें। नैमिषारण्यमा जगमुर मुनयः सत्र काम्यया, असितो देवलः पैलः सुमंतो पिप्पलायनः। अर्थात
एक समय कथा ज्ञान यज्ञ करने के लिए, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए आसित, दैवल, पायल, सुमंत, पिप्पलायन, काश्यप, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में इकट्ठा हुए। सूत जी भी तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से अपने आश्रम से निकलकर यहाँ आए। भारतवर्ष के समस्त ऋषि मुनियों को देखकर सूत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सज्जनों, जिस दिन संत ब्राह्मण गाय और मंदिर में देवताओं का दर्शन हो जाए, उस दिन को सबसे अच्छा मानना चाहिए। उस दिन निश्चित रूप से जिन कार्यों को आप करते हैं, जिन कार्यों की शुरुआत आप करते हैं, वह कार्य निश्चित रूप से कल्याणकारी होंगे। अतः प्रातः जगो तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, आज हमें अच्छे लोगों का ही दर्शन हो, अच्छी बात ही सुनाई दे, कानों से आपकी गुणगान सुनाई दे, आंख से आपका केवल दर्शन हो। वृक्ष की छाल पहने, गले में तुलसी की माला, लंबी जटाएं, प्रसन्न मुख, शांत जितेंद्रिय एवं वेदव्यास की तरह सुंदर गुणों से युक्त सूत जी को देख करके सभी शौनकादि ऋषियों ने उठ करके अभिवादन किया, प्रणाम किया। सूत जी को व्यासासन पर बैठाया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे तपोधन, एक बार मैं तीर्थ यात्रा के क्रम में संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करके सभी पुण्यवती नदियों में स्नान करके हस्तिनापुर को आया। ज्ञात हुआ कि राजा परीक्षित राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सौंप करके गंगा तट पर चले आए हैं। मैं भी कुछ जानने की इच्छा से गंगा जी के तट पर आया। उसी समय व्यास पुत्र शंकरावतार 16 वर्षीय सुखदेव भगवान भी वहां आ पहुंचे। सबने उनको प्रणाम किया। भक्तों, माताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब सुखदेव जी को सभी ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया, जो ऋषि मुनि सुखदेव भगवान से उम्र में बहुत बड़े थे, सज्जनों, शास्त्रों में कहा गया है, ब्राह्मण विद्याभ्यास से बड़ा होता है, क्षत्रिय वीरता से बड़ा होता है, वैश्य धन से बड़ा होता है, और शूद्र निम्न जाति के लोग ये सब सेवा से बड़े होते हैं। सेवा के भाव इनमें अधिक होते। सुखदेव जी ऊंचे आसन पर विराजमान हुए और परीक्षित को निमित्त मान करके विश्व के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुनाना आरंभ कर दिया। सूत जी शौनकादि ऋषि से कहते हैं कि एक समय नारद जी भगवान के आश्रम को गए, जहाँ भगवान के चरणों से निकली हुई पवित्र पुण्यवती गंगा, अलकनंदा, ये दोनों नदियां बह रही हैं। नाना प्रकार के वृक्ष हैं। समस्त देवताओं से घिरे देखकर नारद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी बोले, तस्मान् लोकोपकाराय कथा सारं वदाधुना, यस्य स्मरण मात्रेण निर्भयं विन्दते पदम। अर्थात हे भगवान, समस्त लोकोपकारक कथा हमको सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से लोग वैकुंठ को प्राप्त कर जाए। भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा सुनाना आरंभ किया। नारद जी ने कहा, ये पुरुषोत्तम कौन है? आप कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान ने कहा, नारद, पुरुषोत्तम मास का नाम है और इस मास का स्वामी मैं पुरुषोत्तम ही हूँ। एक समय युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा जुआ में हार गए। बड़ी सभा में अग्निपुत्री द्रौपदी के वस्त्रों को दुशासन ने खींचना चाहा। वस्त्र उतारने लगा। द्रौपदी ने अपने को असहाय समझकर पहले इधर उधर तो देखती है, लेकिन देखा कि कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तवत्सल भगवान ने तुरंत वैकुंठ लोक से आकर के द्रौपदी की रक्षा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। धृतराष्ट्र ने राज्य से पांडवों को निकाल दिया। पांचों पांडव कुंती माता और अपनी पत्नी द्रौपदी सहित काम्यक वन को चले गए। वहाँ अनेक क्लेशों को पाकर केवल फूल फल खाकर, कंदमूल खाकर केवल जीवन बिता रहे थे।
वृक्षों की छाल वस्त्र की जगह पहन रहे थे, भूमि पर शयन कर रहे थे। गोविंद ने पांडवों को देखने की इच्छा से उस काम्यक वन में पहुंचे। जब गोविंद को सबों ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए। भगवान पांडवों की दुर्दशा को देख करके बड़े क्रोधित हुए। अर्जुन ने विचार कर लिया कि भगवान अब क्रोध में आ गए, न जाने संसार का क्या होगा, ये तो संसार ही नष्ट होने लगेगा, प्रलय की स्थिति आ जाएगी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान का क्रोध शांत हुआ। जंगली फल, मूल, कंद आदि से भगवान की पूजा की। श्री कृष्ण ने कहा, संसार में जितनी वस्तुएं हैं वे सभी अपने गुण के अनुसार ही पूजी जाती हैं और यथा समय को देने वाली हैं। उसी में एक सम अधिमास उत्पन्न हुआ। सब लोग संक्रांति रहित इस मास को जान करके मलेमास कह करके निंदा करने लगे। अछूत की भावना होने लगी। अब कहीं भी इसको सामने लोग देखते उपहास करते थे कि इस मास में शुभ कार्य होते ही नहीं। तो यह मास बहुत दुखी हुआ। वह अधिक मास हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे दया के सागर, हमारी आप रक्षा करें। जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की रक्षा की, यमुना को विष से बचाया, जल को शुद्ध किया, पवित्र किया, गजेंद्र को आपने जो है ग्राह से बचाया, उसी प्रकार से हे भगवान हमारी आप रक्षा करें। हे भगवान, मुझको महीनों की गिनती से सबने निकाल दिया है। सब कहते हैं यह तो अशुद्ध है। इतना कहते कहते मलमास मूर्छित हो गया। गरुड़ जी ने अपने पंख से हवा की और मलमास धीरे धीरे सांस लेने लगा और फिर उठ करके बैठ गया। भगवान विष्णु मलमास को लेकर के गोलोक धाम को गए। वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फूल, अनेक पक्षियां, पर्वत, नदी, सबको देख करके यह मलमास तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसी में आगे चल करके भगवान के सुंदर सोने के सिंहासन को देखा और उस पर बैठे हुए चतुर्भुज भगवान के दिव्य रूप को देखा। बोले चतुर्भुज भगवान की जय। प्रार्थना की, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दिव्य श्लोकों से भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान नारायण से श्री कृष्ण ने पूछा, यह कौन है, क्यों रोता है, कहाँ से आया है? भगवान नारायण ने कहा, हे मुरलीधर, हे जगन्नाथ, हे द्वारिकानाथ, हे भगवान, यह अधिमास है, संक्रांति से रहित है, इसको लोग मलमास कहते हैं। इस महीने में शुभ कर्म वर्जित है। हे भगवान, आप कृपा करके इसका कष्ट दूर कीजिए। इसको तो 12 मास देखना नहीं चाहते लोग, तिरस्कार की भावना से देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसे मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध हूँ, उसी प्रकार से यह मेरा पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। इस अधिमास का स्वामी मैं रहूंगा। यह सभी मासों में श्रेष्ठ होगा। जगत पूज्यो जगत वंद्यो मासोयम तु भविष्यति पूजकानां च सर्वेषां दुख दारिद्र्य खंडनः। अर्थात यह मास संसार में पूजनीय होगा, वंदनीय होगा। जो इस मास की पूजा करेंगे, महीने भर व्रत रखेंगे, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, दरिद्रता कभी नहीं आएगी। सज्जनों, भगवान ने कहा सभी मास तो कामना परक है, परंतु यह पुरुषोत्तम मास कामना रहित है। निष्काम भक्ति की भावना से इस मास में व्रत करना चाहिए, भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, गोविंद की तुलसी से सहस्त्रार्चन करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा से दुर्वार्चन करना चाहिए, मालपुआ, खीर इत्यादि भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान के जो 31, 108, 1000 नाम है, उनका रोज पाठ करना चाहिए। भगवान को सुंदर दिव्य शंख से जो है अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु का हमेशा गुणगान करना चाहिए। इस महीने में जो व्रत रखता है, इस महीने में जो भगवान को पूजन करता है, उसके सारे कार्य अपने आप होने लगते हैं। जो व्रत 12 महीने
करने से सुंदर फल नहीं देता, वह इस एक मास में ही करने से सुंदर फल देने लगता है। और इस लोक में तो सभी सुख की प्राप्ति होती है, अंत में व्यक्ति वैकुंठ को भी जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इस पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, घर में हमेशा शांति बनी रहती है, सुख और समृद्धि का निवास रहता है। सज्जनों, भगवान ने कहा, मैंने प्रसन्नता के लिए इस महीने को बनाया। इस मास में जो व्रत को करता है, महीने भर व्रत को रखता है, वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। मैंने इस मास को अब प्रसन्नता के लिए ही बनाया है, अतः यह मेरे ही नाम का ही पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास के भक्तों के द्वारा किए गए अपराधों की गणना धर्मराज के यहाँ नहीं होती। जो मनुष्य इस मास में जप, दान, रुद्राभिषेक, व्रत नहीं करते, भगवान का पूजन नहीं करते, प्रातः काल स्नान नहीं करते, वे तो बहुत ही मूर्ख हैं, वे तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। इस मास में व्रत करने से, इस मास में पूजन करने से सौभाग्यता की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात इस महीने में बड़ी ही सावधानी से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता, वह वैकुंठ लोक में हमेशा निवास करता है, अंत में मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। अर्थात इस संसार में आने जाने का जो चक्कर है वह नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप लोगों ने इस मास का कभी न कभी अनादर किया है, इसलिए इतने कष्ट आप लोगों को भोगने पड़ रहे हैं। सज्जनों, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए उससे पहले हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने समस्त क्लेशों को, अपने समस्त दुखों के निवारण के लिए, दरिद्रता के नाश के लिए अपने सिर पर अंगोछा या रुमाल रख करके 3 बार भगवान के महामंत्र का स्मरण करें। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।